हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एनालिसिस सेंटर। तो डेली करंट अफेयर के सत्र में आज हम डिस्कस करेंगे 17 मई का करंट अफेयर। करंट अफेयर के साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे सारे को डिस्कस करेंगे। साथ ही इसका पीडीएफ इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, करंट अफेयर के अलावा टॉप 15 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, जो कि आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2022 का विषय क्या है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस ये हर साल मनाया जाता है 15 मई को। ठीक है, 2022 का थीम है फैमिलीज एंड अर्बनाइजेशन, यानी परिवार और शहरीकरण। ये अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2022 का थीम है। पिछले साल इस दिवस का थीम क्या था उसे भी नोट कर सकते हैं। पिछले साल इस दिवस का थीम था फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज और 2022 का थीम है फैमिलीज एंड अर्बनाइजेशन। ठीक है, अब मई माह में जितने भी इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं इनका फटाफट रिवीजन करिए। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। 2 मई को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। साथ साथ में आप थीम भी देखते चलिए, 2022 का थीम है जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक डे। 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। वहीं 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। 8 मई को ही विश्व थैलेसीमिया दिवस भी मनाया जाता है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। 16 मई को विश्व कृषि पर्यटन दिवस और 16 मई को ही भारत में राष्ट्रीय डेंगू दिवस भी मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो पुरानी पेंशन योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है छत्तीसगढ़। ऑप्शन बी राइट आंसर। देखिए, इस साल फरवरी 2022 में राजस्थान ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की घोषणा की थी, लेकिन राजस्थान ने अभी तक इसे लागू नहीं किया है, बल्कि इस स्कीम को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है छत्तीसगढ़। ठीक है, पुरानी पेंशन स्कीम क्या है? देखिए, जो भी सरकारी कर्मचारी होते हैं उनके सैलरी का 50% रिटायर होने के बाद पेंशन के रूप में दिया जाता है ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत। ठीक है, तो इसे लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की बात करें तो हाल ही में यहाँ पर मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की गई है। इसके अलावा गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की गई है। श्री धनवंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना भी लॉन्च किया गया है। बाजरा मिशन लॉन्च किया गया है। इसके अलावा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य, इन दोनों क्षेत्रों को छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व बनाया गया है। एक देश एक राशन कार्ड लागू करने वाला ये भारत का 35वां राज्य बना है। देखिए, छत्तीसगढ़ भारत के 6 राज्यों से अपनी सीमा शेयर करता है। ये राज्य हैं ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना। इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। जिलों की संख्या 28 है। राजधानी रायपुर। चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल, ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं भूपेश बघेल। अनुसुईया उइके यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्य न्यायाधीश हैं अरूप कुमार गोस्वामी। छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट बिलासपुर में है। यहाँ पर लोकसभा सीट की संख्या 11, राज्यसभा सीट 5, विधानसभा सीट की संख्या 90 है। छत्तीसगढ़ का स्टेट एनिमल है जंगली भैंसा, स्टेट बर्ड पहाड़ी मैना, स्टेट ट्री साल है। साइला, सुवानाचा, डागला, पाली, दीवारी, टपाली, नवारानी, पंडवानी, गौडी तथा पंथी छत्तीसगढ़ के प्रमुख फोक डांस हैं। कांगेर घाटी नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, अचान कमार टाइगर रिजर्व और इंद्रावती टाइगर रिजर्व, ये भी छत्तीसगढ़ में हैं। और अभी मैंने आप सभी को बताया गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्र को छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व बनाया गया है। गांगरेल बांध जो है ये महानदी पर है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में 2022 भारत यूएई आर्थिक भागीदारी शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो हाल ही में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में भारत यूएई आर्थिक भागीदारी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया मुंबई में। भारत की वाणिज्य कैपिटल और महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। ठीक है,
और इस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? इस सम्मेलन का उद्घाटन किए थे भारत के केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और यूएई के अर्थव्यवस्था मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मैरी। ठीक है, तो ये यूएई के अर्थव्यवस्था मंत्री हैं, इन्होंने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया और इन्होंने यूएई का प्रतिनिधित्व किया। और इस सम्मेलन के दौरान जो है एक भारत यूएई स्टार्टअप ब्रिज भी लॉन्च किया गया, किस लिए? दोनों देशों के बीच में अर्थव्यवस्था का बढ़ावा देने के लिए। और इस सम्मेलन का आयोजन किया था भारतीय उद्योग परिसंघ ने, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने। देखिए, हाल ही में कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के नए चेयरमैन बनाए गए हैं, संजीव बजाज, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? मुंबई में किया गया। मुंबई से रिलेटेड 2 फैक्ट्स बनते हैं। भारत में पहली बार वाटर टैक्सी मुंबई में शुरू की गई है। इसके अलावा भारत में पहली बार डिजिटल बस सेवा की शुरुआत मुंबई में ही की गई है। अब हम बात करते हैं यूनाइटेड अरब अमीरात के बारे में। इसकी राजधानी है अबू धाबी और यूनाइटेड अरब अमीरात का सबसे बड़ा शहर है दुबई। और देखिए, दुबई में ही विश्व का पहला फ्यूचर म्यूजियम स्थापित किया गया है, फ्यूचर म्यूजियम। ठीक है, नए राष्ट्रपति बने हैं यहाँ के शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, ये तीसरे नंबर के राष्ट्रपति बने हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के निधन के बाद। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, करेंसी है दिरहम। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में गति शक्ति संचार पोर्टल लॉन्च किया है? तो देखिए, टेलीकॉम कंपनियों को फाइबर केबल बिछाने और टावर लगाने में मदद के लिए केंद्रीय मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, इन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है, इसका नाम है गति शक्ति संचार पोर्टल। ठीक है, अश्विनी वैष्णव के पास 3 मंत्रालय हैं, रेल मंत्रालय, संचार मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ऑप्शन ए नंबर पे है अनुराग ठाकुर, इनके पास 2 मंत्रालय हैं, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय और युवा मामले और खेल मंत्रालय। सर्वानंदा सोनोवाल जो ऑप्शन बी नंबर पे हैं, इनके पास भी 2 मंत्रालय हैं, आयुष मंत्रालय और बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय। धर्मेंद्र प्रधान के पास भी 2 मंत्रालय हैं, शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। अभी हाल ही फिलहाल में कुछ इंपॉर्टेंट ऐप्स और पोर्टल लॉन्च किए गए हैं, फटाफट रिवाइज करिए। ई-डार पोर्टल लॉन्च किया है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने। जन निगरानी ऐप और जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। कावल उथवी ऐप लॉन्च किया है तमिलनाडु ने। दिशांक ऐप लॉन्च किया है कर्नाटक ने। माई गो मेरी सरकार पोर्टल लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश ने। ई चिट्ठा और माई ईवी पोर्टल इसे दिल्ली में लॉन्च किया गया है। अपना कांगड़ा ऐप लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश ने। परख पोर्टल लॉन्च किया है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने। स्वराजेबिलिटी पोर्टल लॉन्च किया है आईआईटी हैदराबाद ने। और किसानों के लिए किसान ऐप लॉन्च किया है आईआईटी रुड़की ने। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट को सबसे अधिक 10 बार फतह करने वाली विश्व की पहली महिला कौन बनी है? तो देखिए, हाल ही में मैंने आप सभी को बताया था कि माउंट एवरेस्ट को 26 बार, सबसे अधिक बार 26 बार फतह करने वाले विश्व के पहले पुरुष पर्वतारोही बने हैं कामी रीता शेरपा, जो कि नेपाल के हैं। वहीं महिलाओं में 10 बार, सबसे अधिक 10 बार माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली विश्व की पहली महिला बन गई हैं लखपा शेरपा, ये भी नेपाल की हैं। ठीक है, माउंट एवरेस्ट ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई है 8848.86 मीटर। फुट में बात करें तो 29,031.69 फुट। माउंट एवरेस्ट को पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा और तिब्बत में कोमोलांगमा कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे 1953 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने थे। और क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तेंजिंग नोर्गे थे। ये नेपाली मूल के भारतीय नागरिक थे। वहीं जंको तबई, जापान की जुंको तबई, ये 1975 में एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला बनी थी। बछेंद्री पाल जो कि भारत की हैं, 1984 में एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी। फू दोरजी 1984 में बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने। सबसे कम उम्र में एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला का नाम मालवेथ पूर्णा है, ये आंध्र प्रदेश के रहने वाली हैं। वहीं टॉम वाइटेकर जो कि यूनाइटेड किंगडम के हैं,
1998 में एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाले ये पहले विकलांग व्यक्ति बने थे। नेक्स्ट, 2023 में साउथ ईस्ट एशियन गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? तो देखिए, हर 2 साल में एक बार साउथ ईस्ट एशियन गेम्स का आयोजन किया जाता है। 2023 में इसकी मेजबानी सौंपी गई है कंबोडिया को, ठीक है। वहीं 2025 में इसका आयोजन किया जाएगा थाईलैंड में, 2027 में इसका आयोजन किया जाएगा मलेशिया में, 2029 में इसका आयोजन किया जाएगा सिंगापुर में, ठीक है। कंबोडिया की बात करें तो राजधानी है नोम पेन, यहाँ के सम्राट हैं नोरोडोम सिहामोनी, प्रधानमंत्री हैं हुन सेन, यहाँ की करेंसी है रियल। कुछ आगामी खेल प्रतियोगिताओं के बारे में जान लेते हैं। इस साल फीफा विश्व कप का आयोजन कतर में किया जाएगा। 2023 में आईसीसी मेंस क्रिकेट विश्व कप का आयोजन भारत में किया जाएगा। वहीं उसी साल स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का भी मेजबानी भारत ही करेगा। 2023 में मेंस हॉकी विश्व कप भारत में आयोजित किया जाएगा, भारत में ओडिशा में। 2026 में फीफा विश्व कप अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। वहीं अगली बार समर ओलंपिक खेल का आयोजन 2024 में पेरिस में किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में मरुस्थलीकरण पर 15वां संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए, हाल ही में मरुस्थलीकरण पर 15वां संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया आबिदजान में। ऑप्शन बी सही उत्तर है। आबिदजान कहां पर है? तो देखिए, अफ्रीका के पश्चिम में स्थित एक छोटा सा तटीय देश है, उसका नाम है आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट का ये सबसे बड़ा शहर है आबिदजान। तो हाल ही में इस सम्मेलन का आयोजन आबिदजान में किया गया था और इस सम्मेलन में भारतीय दल का नेतृत्व किए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, ठीक है। देखिए, इवन CCD COP15 इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो इस सम्मेलन का ये 15वां संस्करण था जिसका आयोजन किया गया आबिदजान में। नेक्स्ट, रविंदर सिंह ढिल्लों के स्थान पर REC लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? हाल ही में मैंने आप सभी को बताया था REC लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने रविंदर सिंह ढिल्लों, जो कि वर्तमान में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन हैं। इन्हें 3 माह के लिए CMD बनाया गया था, अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, लेकिन बहुत जल्द ही ये पद से हट जाएंगे और इनके स्थान पर REC लिमिटेड के नए CMD बने हैं विवेक कुमार देवांगन। तो आप सभी लोग इसे एडिट कर लीजिएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर है। तो विवेक कुमार देवांगन जो है ये REC लिमिटेड, जो कि भारत की एक नवरत्न कंपनी है, इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं। REC यानी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड स्थापना की गई थी 25 जुलाई 1969 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। आदर्श वाक्य है इसका असीमित ऊर्जा अनंत संभावनाएं। नेक्स्ट, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम लिमिटेड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? तो देखिए, जो नेशनल वक्फ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है ये अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसके नए मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं राकेश सरवाल। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी। कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो देखिए, हाल ही में CBSE की नई अध्यक्ष बनी हैं निधि छिब्बर। भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष बने हैं संजीव बजाज। एयर इंडिया के नए MD और CEO बने हैं कैंपबेल विल्सन। REC लिमिटेड के नए CMD बन गए हैं विवेक कुमार देवांगन। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की नई चेयरमैन बनी है संगीता सिंह। इंडिगो के नए चेयरमैन बने हैं वेंकटरमनी सुमंत्रन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संस्थान ने नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो देखिए, हाल ही में भारत सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, इसका नाम है नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, ठीक है। नीति ये भारत सरकार का थिंक टैंक होता है। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना योजना आयोग के स्थान पर की गई थी 1 जनवरी 2015 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। उपाध्यक्ष हैं, हाल ही में नए उपाध्यक्ष बने हैं इसके डॉक्टर सुमन के बेरी। CEO हैं अमिताभ कांत। देखिए, योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 में की गई थी। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, और योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा।
तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए फटाफट टॉप 15 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं आज सेट 33 है। पहला क्वेश्चन, राजा भोज द्वारा बनवाई गई विशाल झील कहाँ पर स्थित है? तो ये भोपाल में है। ए वीक विथ गांधी के लेखक कौन थे? तो ए वीक विथ गांधी पुस्तक के लेखक थे लुइस फिशर। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले विश्व के पहले व्यक्ति थे यूरी गागरिन, जो कि रूस के थे। एक एथलीट को त्वरित ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या लेना चाहिए? तो सबसे तेज ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कार्बोहाइड्रेट का सेवन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अम्ल नीला लिटमस को किस रंग में बदल देता है? लाल में बदल देता है। वर्ष 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी यानी यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर ये दोनों भाई थे। इन दोनों ने मिलकर 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी। द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? विनायक दामोदर सावरकर ने। इन्हें वीर सावरकर भी कहा जाता है। चंद्रशेखरन समिति का संबंध डैश से है? तो शेर से है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का दर्जा किसे दिया गया है? सरस्वती नदी को, जो कि अब ये एग्जिस्ट नहीं करती है। ये एक काल्पनिक नदी है भारत में, सरस्वती नदी। विजय घाट किस नदी के किनारे स्थित है? ये यमुना नदी के किनारे हैं, दिल्ली में स्थित है। विजय घाट जो है ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल है। ठीक है, जो महात्मा गांधी की समाधि स्थल है उसे राजघाट कहा जाता है। राजघाट पे यमुना नदी के किनारे हैं। भारत में अधिकांशतः अदृश्य बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में। ठीक है, कृषि क्षेत्र में जो भी लोग बेरोजगार होते हैं वे एक अदृश्य बेरोजगार होते हैं। उनके पास कोई काम नहीं होता है, कहीं भी खेत बाड़ी में टाइम पास करते हैं, लेकिन उनके पास असल में कोई भी रोजगार नहीं होता। तो यही होती है अदृश्य बेरोजगारी। हरिप्रसाद चौरसिया एक प्रसिद्ध डैश हैं? तो ये बांसुरी वादक हैं। रूस और फिनलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा का क्या नाम है? इसका नाम है मैनरहिन। ठीक है, भारत पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। भारत और चीन के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। पाक और अफगान के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम है डुरंट रेखा। क्वेश्चन नंबर 14 है, मानव निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा कौन सा है? तो ये है नायलॉन। क्वेश्चन नंबर 15 है, कितनी डेसिबल से ऊपर के ध्वनि तीव्रता को मानव सुन नहीं सकता? 95 डेसिबल से ऊपर की जो ध्वनि तीव्रता होती है उसे आदमी सुन नहीं सकता है। अब चलिए पिछले क्लास का फटाफट रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? डॉक्टर माणिक साहा। ये त्रिपुरा के 11वें नंबर के सीएम बने हैं, बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। किस देश के पूर्व क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स का निधन हो गया है? ये ऑस्ट्रेलिया के थे। हाल ही में देववाणी परिषद के किस संस्थापक और संस्कृत एवं हिंदी विद्वान का निधन हो गया? डॉक्टर रामाकांत शुक्ला, जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कहां पर राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? हैदराबाद में। हाल ही में किस देश की सरकार ने तत्काल प्रभाव से गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? भारत ने। शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के निधन के बाद संयुक्त अरब अमीरात के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। निम्न में से किस देश ने 73 साल के इतिहास में पहली बार थॉमस कप जीता है? तो देखिए, थॉमस कप इस बार का ये 32वां संस्करण था। जीत लिया है भारत ने इंडोनेशिया को हराकर। वहीं 29वां उबेर कप 2022 किसने जीता है? साउथ कोरिया ने जीता है चीन को हराकर। थॉमस कप और उबेर कप ये दोनों बैडमिंटन प्रतियोगिताएं हैं। थॉमस कप पुरुषों का और उबेर कप जो है ये महिलाओं का टूर्नामेंट होता है। दोनों एक ही साथ आयोजित किया जाता है और दोनों एक ही साथ इस बार जो है थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक में इसका आयोजन किया गया था। $2.5 लाख इनामी राशि वाला पहला एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 किसने जीता है? एन्ना कबाले दुबा ने, जो कि केन्या की एक नर्स हैं। निम्न में से किस देश के वैज्ञानिकों ने चांद से लाए गए मिट्टी में पौधे को उगाकर इतिहास रचा है? अमेरिका के वैज्ञानिकों ने। विनीत जोशी के स्थान पर सीबीएसई की नई अध्यक्ष कौन बनी है? निधि छिब्बर। निम्न में से किसने वंचित लड़कियों के जीवन के उत्थान के लिए बालिका सशक्तिकरण मिशन शुरू की है? एनटीपीसी लिमिटेड ने। 4 सप्ताह तक यह मिशन चलाया जाएगा। पिछले क्विज का सही उत्तर जानिए। पहला क्वेश्चन था डलहौजी झील कहां पर स्थित है? तो ये अमेरिका के फ्लोरिडा में है।
दूसरा क्वेश्चन था जातक क्या है? इसका सही उत्तर था ये बौद्धों का पवित्र ग्रंथ होता है, जातक इसे कहा जाता है। तो मैक्सिमम लोगों ने दोनों क्वेश्चन का आंसर सही दिया था। अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? और हाल ही में भारत के 25वें नंबर के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? ठीक है। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।